कहानी की शुरुआत में हम विंग कबीले के लोगों को देखते हैं जो आसमान में रहा करते थे। कबीले का सरदार व्लाड शक्तिशाली बनने के लिए इंसानों पर हमला करने का ठान लेता है और काफी घमासान लड़ाई शुरू होती है। लेकिन इस युद्ध के अंत में इंसान कबीले की शक्तियों का जो स्रोत रहता है स्टार डस्ट फ्लावर और उनका पूरा शहर तहस महस कर देते हैं, जिसके कारण विंग कबीला जो कि आसमानों में रहा करता था, उनका शहर था स्काई सिटी, वो देखते ही देखते धरती पर लैंड कर जाता है और वहीं पे बस जाता है। और अभी शहर को उरोनोपोलिस कहा जाता था। अब कुछ समय के बाद हम निकोंग नाम के एक बच्चे को देखते हैं। निकोंग कोई साधारण लड़का नहीं था। उसके शरीर में एक अजीब से नीले रंग की रोशनी थी। एक दिन कुछ बच्चे उसे मिलकर परेशान कर रहे थे और वो रोशनी देखने के लिए उसका हाथ काट देते हैं। ये हादसा उसके दिमाग पर काफी गहरा असर डालता है। फिर समय के साथ साथ निकोंग बड़ा हो जाता है और वो अपने पेट ओगा के साथ रहा करता था। खाने पीने के लिए वो अक्सर चोरी किया करता था। एक दिन वो चोरी करते वक्त पकड़ा जाता है। तभी वहाँ पे उस राज्य की रानी आती है और उसे उरोनोपोलिस इस जगह से खजाने का एक बक्सा लाने के लिए कहती है। अब ना चाहते हुए भी वो महल में चला जाता है, पर तभी वहाँ पे विंग कबीले के लोग आ जाते हैं जिसका नाम था थंडर, क्रेन और स्ट्रॉम। वो वहाँ पे खजाने की रक्षा करने वाले सारे सैनिकों को मार देते हैं। तो वही दूसरी जगह पे हम लाड को देखते हैं जो विंग कबीले का सरदार होता है। वो इंसानों के राजकुमार को भी मार देता है। अब राजकुमार के मरने के बाद बहुत ही हड़बड़ी मच जाती है और पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और कमांडर टाइगर ये केस संभाल लेते हैं। उनके साथ पुलिस ऑफिसर रेवन भी रहती है जो विंग कबीले की ही होती है, पर वो लड़ाई में विश्वास नहीं करती थी, इसीलिए वो इंसानों के साथ काम किया करती थी। तो वही दूसरी जगह पे हम नी को देखते हैं। वो अभी भी खजाने की तलाश में महल के काफी अंदर जाता है जहाँ पे उसे एक गुफा दिखाई देती है। वहाँ पे बहुत ही बड़ा झरना था। उसके यहाँ से चलने के बाद उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स पर भी वैसे ही नीले रंग की एक लाइट जल रही थी। अब वो उस बॉक्स को लेता है और वहाँ से चुपके से निकल ही रहा होता है। तभी वहाँ पे स्ट्रॉम और उसके सैनिक आ जाते हैं और उस पर हमला करते हैं। दरअसल विंग कबीले के सरदार व्लाड और इन तीनों को भी वही बक्सा चाहिए था जो अभी नी के पास था। स्ट्रॉम और नी इन दोनों की भी काफी ज्यादा लड़ाई होती है जिसमें स्ट्रॉम नी को मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पे रेवन आकर नी को बचाती है और यहाँ पे पता चलता है कि रेवन और स्ट्रॉम दोनों भी भाई बहन हैं। तभी वहाँ पे कमांडर टाइगर और उनके सैनिक आकर नी और रेवन पकड़े जाते हैं। नी खजाना चोरी करने के लिए पकड़ा जाता है और रेवन को कमांडर ने मना किया था। इसके बावजूद वो इस केस में दखल अंदाजी कर रही थी। दोनों को भी महल के जेल में डाला जाता है। तो वही हम आगे व्लाड को देखते हैं। अब यहाँ पे स्टॉर्म ने वो खजाना यानी कि वो बॉक्स नहीं लाया था, इसके लिए वो काफी नाराज था और इस बार वो थंडर को वो बॉक्स लाने के लिए भेजता है। तो वही दूसरी तरफ हम नी और रेवन को देखते हैं आपस में बात कर रहे थे। नी को रेवन पसंद आने लगती है और वो उसे अपना अतीत बताने लगता है कि कैसे उसे अपने माता पिता के बारे में नहीं पता और खाना खाने के लिए वो चोर बना। तभी नी रेवन से उस बॉक्स को खोलने की बात पूछता है तो रेवन बताती है कि उस बॉक्स को सिर्फ एक ही आदमी खोल सकता है जो नाइट मार्च कैवरन में रहता है। तभी हम जेल में हार्ले नाम के आदमी को देखते हैं। वो दरअसल विंग कबीले का सरदार लाड को पकड़ने के लिए आया था। तभी वहाँ पे हार्ले आता है और उन्हें जेल से छुड़ाकर वहाँ से लेके जाता है। फिर हम कमांडर टाइगर के सैनिकों को देखते हैं जिन्होंने विंग कबीले के कुछ लोगों को पकड़ा हुआ था। तभी वहीं से नी, रेवन और हार्ले अपना फेस बदलकर भाग ही रहे होते हैं। अब इन सैनिकों के कारण इन तीनों का भी भागना मुश्किल था, इसीलिए नी उन सैनिकों को बेवकूफ बनाकर अपने पीछे लेके जाता है, जिससे हार्ले और रेवन वहाँ से भागने का समय मिलता है। और देखते ही देखते उन सोल्जर्स को नी उसी कमरे में बंद करता है जहाँ पे थंडर और उसके लोग थे और अंदर उन सब की लड़ाई शुरू होती है। फिर हम देखते हैं कि वो बॉक्स नी ने पहले ही चुराकर अपने पास छुपा लिया था और उसी को लेने के लिए थंडर नी पर हमला करता है, पर कमांडर टाइगर आकर नी को बचा लेता है और देखते ही देखते नी वहाँ से भाग जाता है और सब एक लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। तभी थंडर उनके ऊपर हमला कर देता है। रेवन लिफ्ट की रस्सी काट थंडर पर गिरा देती है जिसे थंडर वहीं पे मारा जाता है और वो तीनों भी वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं वो तीनों एक बोट लेकर कैवरन इस जगह के लिए निकल जाते हैं और वहीं पर रेवन नी और हार्ले को बताती है कि इस बॉक्स के अंदर एक ताकतवर हथियार है जो व्लाड को चाहिए, जिससे वो काफी शक्तिशाली हो सकता है। अब यहाँ पे हार्ले और व्लाड दोनों भी एक दूसरे के दुश्मन थे। अब यहाँ पे हार्ले उस हथियार को व्लाड के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, पर रेवन मना कर देती है क्योंकि उस हथियार को कोई भी आम इंसान संभाल नहीं सकता था और इसी बात से हार्ले और रेवन इन दोनों की बहस हो जाती है। दूसरी तरफ हम व्लाड को देखते हैं जो उस बॉक्स को ढूंढने के लिए अपने एक जादुई मैसेंजर इंसेक्ट को भेजता है ताकि उन तीनों को ढूंढ के लाए। तो यहाँ पे हम रेवन को देखते हैं जो एक लॉकेट को देख काफी दुखी हो रही थी। तभी वहाँ
वहाँ पे नी आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे रेवन काफी गुस्सा होती है और दोनों की भी लड़ाई शुरू होती है, जिसमें रेवन का वो लॉकेट टूट जाता है और उसी में से स्टार डस्ट फ्लावर निकलता है और इसी से रेवन को उड़ने की ताकत मिल जाती है, क्योंकि स्टार डस्ट ये फ्लावर विंड कबीले का एक निशान था और उन्हीं के सारे लोग और शहर आसमान में बसा हुआ था और उसी की कुछ ताकत अभी भी रेवन के पास थी, जिससे अब वो नी को साथ लेकर उड़ने लगती है। लेकिन जल्दी वो एक पहाड़ के ऊपर गिर जाती है। दोनों भी वहाँ पे बातें करने लगते हैं, जिसमें नी उसके हाथ से निकलती हुई नीले लाइट के बारे में रेवन को बताता है। तो वही रेवन भी बताती है कि कैसे उसके पिता जो पहले विंग कबीले में थे, उन्हें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विंग कबीले के लोग इंसानों की शक्तियां छीनना चाहते थे, ताकतवर बनना चाहते थे और ये बात उसके पिता को भी मंजूर नहीं थी, इसीलिए वो कबीले से निकल गए थे। अब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद दोनों भी वापस बोट पे आ जाते हैं। अब अगले दिन वो कैवरन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वे एक बुजुर्ग इंसान की तलाश में आए थे। आगे हम कमांडर टाइगर को देखते हैं, जो बताते हैं कि व्लाड ने महल से गोल्डन डिस्क चुरा ली है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कैवरन में हार्ले और रेवन की लड़ाई शुरू होती है, जिसमें व्लाड का एक आदमी उसके बारे में उस इंसेक्ट के जरिए मैसेज भेजने ही वाला होता है, पर हार्ले उस इंसेक्ट को जाने से पहले ही पकड़ लेता है। अब थोड़ी देर के बाद उन्हें वो आदमी मिल जाता है जिसकी इन्हें तलाश थी। उसका नाम अंकल ऑर्क था और उन्हें किसी ने एक पिंजरे में कैद किया हुआ था। जब उन्हें छुड़ाने जाते हैं तभी वहाँ पे जियांग नाम का एक आदमी आता है, तीनों पर हमला करता है और तीनों की भी लड़ाई होने लगती है। अब जियांग अंकल ऑर्क को छोड़ने के बदले में 10,000 सुवर्ण मुद्राएं मांगता है। अब इनके पास तो ये नहीं थे, इसीलिए एक दूसरा तरीका सोचने लगता है और उनका एक प्लान बनता है। वो रेवन के जरिए अंकल ऑर्क को छुड़ाना चाहते थे। तो वही दूसरी तरफ हार्ले को यकीन था कि वो व्लाड से अपनी लड़ाई जीत सकता है और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो व्लाड के उस इंसेक्ट को छोड़ देता है। इसके जरिए व्लाड को पता चल जाता है कि ये तीनों भी कहाँ पे हैं। तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है और हार्ले के पास एक लॉकेट देख उसे कुछ सवाल पूछने लगता है, जिससे पता चलता है कि दरअसल हार्ले उरोन पोलिस की जो राज्य था, विंग कबीले का जो शहर था जो आसमान में बसा हुआ था, उसका असली हकदार है और जियांग भी उन्हीं का पुराना सिपाही था और जियांग भी अपने प्रिंस के लिए काफी वफादार था, इसलिए वो अंकल ऑर्क को छोड़ देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पे नी और रेवन आ जाते हैं और अंकल और उन तीनों को भी एक वर्कशॉप में लेके जाते हैं और वो खजाने का बक्सा खोल देते हैं, जिसमें नागा पॉल होता है। वो बताते हैं कि कैसे विंग कबीले का लीडर गोल्डन डिस्क और नागा पॉल को अपने कब्जे में कर आसमान में आई ऑफ द स्काई खोलने वाला है, जिसमें से तापीर नाम का उड़ने वाला एक क्रीचर धरती पर आकर इंसानों को मारने लगते हैं। काफी ज्यादा इंसान मारे गए थे। तभी इंसानों का जो राजा था वो लोगों को बचाने के लिए एक वॉरियर को स्काई सिटी भेजता है, जो गोल्डन डिस्क और नागा पॉल को अपने कब्जे में मार कर लाता है। इसके बाद वो कहीं पे गायब हो गया था। ये कहानी सुनने के बाद फिर नी अंकल ऑर्क से नागा पॉल और उसके हाथ पे जल रहे उस नीले लाइट का क्या संबंध है इसके बारे में पूछता है। वो बताए इसके पहले ही वहाँ पे स्टॉर्म पहुंच जाता है नागा पॉल को लेने के लिए और इसीलिए रेवन नागा पॉल को तोड़ने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। तभी वो उस बॉक्स को अपने पास रख स्टॉर्म से लड़ने लगती है। थोड़ी देर के बाद व्लाड वहाँ पे खुद नागा पॉल को लेने के लिए आता है और हार्ले के साथ उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है और हार्ले इस लड़ाई में काफी जख्मी होता है। तो दूसरी तरफ नी और रेवन जो वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, वह स्टॉर्म आकर उन्हें रोक देता है। वो नी को बड़ी बड़ी लकड़ियों के नीचे दबाकर रेवन को मारने की कोशिश करता है। दोनों की भी काफी लड़ाई के बाद स्टॉर्म रेवन को पानी में डुबाकर मार देता है और उसके बाद नी रेवन को बचा लेता है। अब यहाँ पे व्लाड के साथ लड़ाई में जियांग भी मारा जाता है और वहाँ पे अब बस ये तीनों ही थे और देखते ही देखते व्लाड इन तीनों को हराकर वो बॉक्स लेकर वहाँ से जा चुका था। नी खुद के ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और इसी गुस्से में वो उनके साथ उरानो पॉलिसी शहर जाने से मना कर देता है और इसी के कारण रेवन और हार्ले को वहाँ से जाना पड़ता है और वे लोग बोट लेकर उरानो पोलिस जाने के लिए निकलते हैं। अब यहाँ पे अगली सुबह हम देखते हैं हार्ले को आसमान में कुछ दिखाई देता है। थोड़े नजदीक आते ही उन दोनों को पता चलता है कि नी कैवरन के ड्रैगन्स को लेकर आया है, जिसे वो तीनों भी उरानो पोलिस जल्दी ही पहुंच सकते हैं। अब वो तीनों अपना अपना ड्रैगन पर सवार होकर निकल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उरानो पोलिस में बहुत ही बड़ा उत्सव चल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे व्लाड और उसके लोग आकर हमला कर देते हैं और काफी सारे लोगों को मारने लगते हैं। ये तीनों भी अपने ड्रैगन्स के साथ वहाँ पे पहुंच जाते हैं
हार्ले अपने पिता यानी यूरोनोपोलिस के राजा इनके पास जाकर क्रेन से लड़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे व्लाड आकर महल के अंदर जा रहा होता है, पर तभी कमांडर टाइगर आ जाता है और स्टॉर्म कमांडर टाइगर को मारने के लिए आता है। तो वहीं पे नी कमांडर की मदद करने के लिए आते हैं और व्लाड के पीछे लग जाते हैं। तो वहीं रेवन स्टॉर्म से लड़ने के लिए रुक जाती है और इनके काफी ज्यादा लड़ाई के बाद उसमें स्टॉर्म मारा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हार्ले और किंग भी क्रेन को पकड़ लेते हैं। वही व्लाड गोल्डन डिस्क और नागा पॉल को जोड़ने ही वाला था, पर तभी वहाँ पे कमांडर टाइगर और नी आकर उसे लड़ाई करने लगते हैं, जिसमें कमांडर टाइगर मारे जाते हैं। नी का जो पेट रहता है ओका नागा पॉल का बॉक्स लेकर भागने लगता है और व्लाड उसे भी मार डालता है। नी ओका को मरा हुआ देख दुखी होने लगता है और व्लाड को मारने के लिए बढ़ता है, पर उसके पहले ही व्लाड ने गोल्डन डिस्क और नागा पॉल को जोड़ दिया था। तभी पॉल में से आसमान की तरफ से नीले रंग की एक बीम निकलती है और आई इन द स्काई खुल जाती है, जिसमें से तापीर यानी वो क्रीचर आ जाता है और यूरोनोपोलिस पर हमला कर देता है। काफी सारे लोगों को वो देखते ही देखते मारने लगता है। दो सिपाही नागा पॉल और गोल्डन डिस्क को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर पॉल उन्हें राख बना देता है। नागा पॉल की ताकत एक आम इंसान नहीं संभाल सकता था। तभी वहाँ पे रेवन और हार्ले आकर नी की मदद करते हैं। नी देखते ही देखते गोल्डन डिस्क और पॉल को अलग कर देता है और यहाँ पे रिवील होता है कि दरअसल नी नागा पॉल के पूर्वजों के परिवार से था, इसीलिए वो आम इंसानों की तरह नहीं था और इसी कारण से उसके हाथ से वो नीले रंग की शक्तियां निकल रही थी। अब सारे तापीर वापस आई ऑफ द स्काई में चले जाते हैं और व्लाड भी मारा जाता है। नी भी काफी जख्मी हो गया था, पर रेवन आकर उसकी मदद करती है और थोड़े समय के बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। अब हार्ले को प्रिंस क्राउन बना दिया जाता है, तो वही नागा पॉल को सील करवा दिया जाता है और अब वो तीनों मिलकर ओका को वापस जिंदा करने के लिए अंकल ऑर्क के पास जाते हैं। वहाँ अंकल ऑर्क बताते हैं कि नागा पॉल मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है और उसी से वो ओका को जिंदा कर देते हैं और तभी ओका के हाथ में नीले रंग की लाइट वैसे ही ग्लो करने लगती है, जिससे हमें पता लगता है कि ओका भी कहीं ना कहीं नागा पॉल से ही जुड़ा हुआ था। आगे हम देखते हैं नी और रेवन एक दूसरे को पसंद कर रहे ये बताते हैं और रेवन उसे लेकर बादलों के ऊपर उड़ने लगती है और मूवी इधर ही खत्म होती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।